हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़। इसका हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हम इसमें पढ़ने वाले हैं व्यवसाय की विशेषता। व्यवसाय की विशेषता क्या होती है? सबसे पहले हमें जानना है व्यवसाय क्या होता है। व्यवसाय हमने और इसके बीच के जो जितने भी डिफरेंस है, पेशा, रोजगार, व्यवसाय हमने पढ़ लिया है। वैसे जनरल इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ, व्यवसाय का मतलब होता है किसी चीज़ का लेन देन करना। बट हमारा इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए लाभ। तो वही जो बिजनेस है, बिजनेस का इंटरेस्ट क्या होता है, बिजनेस की विशेषताएं क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं, वो सब अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है हमारा व्यवसाय क्या है? हमारी एक आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है व्यवसाय जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मीन्स ये हम क्यों करते हैं? धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं। बिना संतुष्टि के लिए अगर आप कुछ कार्य कर रहे हो ना, तो वो एक आर्थिक क्रिया नहीं है। जैसे आप चैरिटी चला रहे हो, आप एनजीओ चला रहे हो, आपका उद्देश्य उसमें वहाँ पे धन नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्या होता है? जिसमें हमारा उद्देश्य केवल क्या है? धन कमाना। दूसरा, बिजनेस में क्या होना चाहिए? वस्तुएं और सेवाएं का लेन देन होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। तो सबसे पहले लेन देन के लिए हमें क्या चाहिए? वस्तु और सेवा का उत्पादन होना जरूरी है। या तो तुम उसको खुद बनाओ उस वस्तु को, या क्या करो, उसको किसी जगह से प्राप्त करो। ठीक है, या तो हमें क्या करना है? हम किसी और जगह से लेंगे, उसको प्राप्त करेंगे। यानी कि कच्चा माल जो है हम वो किसी और इंडस्ट्री से मंगवा रहे हैं, या उस कच्चे माल को हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही अपनी फैक्ट्री में बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, मानव की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुएं एवं सेवाओं का लेन देन करना है। क्यों? हम बिजनेस में क्या करते हैं? वस्तुएं सेवाओं का लेन देन ही करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? लेन देन कर रहे हैं। उद्देश्य वही है, हमारा धन कमाना है। हम या तो उसको उत्पादित कर रहे हैं, हम कहीं से प्राप्त कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? उसका लेन देन कर रहे हैं। अगर तुम अपने घर के लिए, अपने घर के नीड्स के लिए कर रहे हो तो नहीं, हमें क्या करना है? बेचने के उद्देश्य से कर रहे हैं। हम वो डेली बेचेंगे। ठीक है ना, हम किसी दूसरे व्यक्ति को बेच रहे हैं, हम खुद के उपभोग के लिए वो नहीं कर रहे। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वस्तुएं या सेवाओं का नियमित आधार पर लेन देन। नियमित आधार पर लेन देन मीन्स कि जो हम बिजनेस करेंगे, जो उसमें हम लेन देन करेंगे, वो नियमित आधार पे करेंगे, यानी डेली बेचेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप महीने में आपने एक बार सामान बेच दिया तो वो हमारा बिजनेस में काउंट नहीं होगा। मीन्स आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपको दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी थी, तो आपने उस पुराने वाली प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिजनेस किया है। बिजनेस क्या होता है? जब आप नियमित आधार पर हमेशा मतलब लेन देन करते रहते हो, हमेशा बेचते रहते हो। मीन्स जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? उनका काम ही है कि आप प्रॉपर्टी को खरीदना एंड बेचना, तो उनके लिए वो बिजनेस है। बट हम सब जो आम इंसान है, हम अगर कुछ करते हैं, हमने अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे को बेचा, तो हमने कोई बिजनेस नहीं किया है, हमने नियमित अंतराल पे वो किया नहीं है। ओके, लाभ कमाना, हमारा उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। इसमें सब आने चाहिए, सारे पॉइंट्स आएंगे ना व्यवसाय में, तभी जाके व्यवसाय माना जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा प्रतिफल की अनिश्चितता। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिले ही मिले, ये भी हो सकता है कि आपको प्रॉफिट ना मिले, आपको रिस्क मिल सकता है, आपको लॉस मिल सकता है। तो हमें प्रॉफिट के लिए क्या उठाना जरूरी है? हमें प्रॉफिट के लिए रिस्क उठाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप रिस्क नहीं उठाओगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय के उद्देश्य। व्यवसाय के उद्देश्य मीन्स हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, बिजनेस करने का हमारा मोटिव क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला मोटिव है हमारा आर्थिक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, तीसरा है हमारा मानवीय उद्देश्य। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य क्या है? यानी कि हमारा आर्थिक यानी कि पैसे से संबंधित क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य क्या है कि हमें बाजार में बने रहना है। सबसे पहला ट्राई क्या होता है? पहले ही आप ये मत सोचने लग जाओ कि आपको प्रॉफिट कमाना है। सबसे पहला ट्राई आपका ये होना चाहिए कि आपको मार्केट में बने रहना है। ओके, तो वही सेम इनका हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? हमें मार्केट में लंबे समय तक बनना है। फिर दूसरा है लाभ। फिर अगर हम मार्केट में बन गए तो हमारा नेक्स्ट मोटिव हो जाएगा कि हमें बहुत से अधिक प्रॉफिट कमाने हैं। ओके, देन नेक्स्ट हमारा, अगर हम प्रॉफिट भी कमाने लग जाएंगे, प्रॉफिट से हमारा सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे, तब हम जाके विकास करने की सोचेंगे। ठीक है, विकास यानी हम और जगह अपनी ब्रांचेस स्टार्ट करवा देंगे। तो हमारा आर्थिक उद्देश्य तो फिनिश हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक उद्देश्य। तो देखिएगा इस हमारे सामाजिक उद्देश्य में क्या है। सामाजिक उद्देश्य को हम डिटेल से पढ़ेंगे, वही सेम बहुत ज़्यादा ईजी, उतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो सामाजिक उद्देश्य में यानी जो हम समाज के लिए करते हैं। देखो, हमारा बिजनेस जो है समाज में स्थापित हुआ है, तो हमारा भी उद्देश्य ये होता है कि हम भी कुछ ना कुछ समाज के लिए क्रिया करें, समाज के लिए कुछ कार्य करें। तो सबसे पहले क्या है, जो समाज चाहता है, जिस टाइप की वो वस्तु चाहता है, हम उस वस्तु की हमें पूर्ति करनी है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा जो अनुचित व्यापार हम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उस गलत काम को नहीं होने देना, हम उस गलत काम को हमें रोकना है। जैसे कि हम जमाखोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, सामान को गलत नाप रहे हैं, तोल रहे हैं, उनसे ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं, उनको एक्सपायर वाला प्रोडक्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, और हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। ओके, और हम
अगर हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगे, हमारे पास बहुत पैसे आ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम उसको कहीं ना कहीं डोनेट करें, चैरिटी में दें, ठीक है, समाज सेवा करें, समुदाय सेवा करें, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सबसे ज़्यादा मतलब ये करते हैं जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा और बचा है इसमें, द नेक्स्ट है हमारा प्रदूषण को टालना। प्रदूषण जैसे फैक्ट्री से ही तो प्रदूषण होता है, तो हमारा ही काम होता है कि उस प्रदूषण को रोकना। हमारे द्वारा ही प्रदूषण होता है, इंडस्ट्री के थ्रू ही, तो हमारा ही उद्देश्य है जो धुआं जनरेट होता है उस धुएं को उसको हटाने के लिए हम क्या करें, हमारा ही उद्देश्य है कि हम उसको आइडिया अपनाएं, कुछ टेक्निक्स अपनाएं जिससे वो प्रदूषण ना हो। इंडस्ट्री के थ्रू होता है तो इंडस्ट्री का ही कर्तव्य है कि उसको ना होने दे। ओके, देन हमारा आर्थिक उद्देश्य हो गया, सामाजिक उद्देश्य हो गया, अब हमारा है मानवीय उद्देश्य। मानवीय उद्देश्य क्या है कि हमारे बिजनेस में जो वर्कर्स आते हैं या जो हमारा संबंध होता है सप्लायर्स के साथ या हमारे उपभोक्ता के साथ, उसको अच्छे से बनाए रखना है, मनुष्यों के साथ अच्छे से बनाए रखना है। अच्छी जो हमारे यहाँ पे वर्कर काम करते हैं उनको एक अच्छी क्रिया स्थिति, अच्छे कार्य की स्थिति प्रदान करनी, एक माहौल प्रदान करना है, उनको मजदूरी देनी है, उनको अच्छा वेतन देना है ताकि वो उनका भी काम में मन लगे, उनको बोनस देने हैं, उनको रिस्पेक्ट प्रदान करना, उनके भी सुझाव लेने चाहिए ताकि उनको भी लगे हाँ हमारा भी कुछ ना कुछ योगदान है। ओके, उनको एक अच्छी सी फैसिलिटीज़ देनी है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ या मेडिकल की फैसिलिटी या उनके बच्चों को पढ़ाने की एजुकेशन की फैसिलिटी, ऐसे कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ हमें भी देनी है। ओके, देन नेक्स्ट हमें पढ़ना है व्यवसाय की लाभ में क्या भूमिका होती है। ठीक है, लाभ में उस क्या क्या करता है, लाभ के लिए हम लाभ से क्या क्या होता है, लाभ हमारा क्या रहने में इंपॉर्टेंस रखता है, कायम रहने में। ठीक है, मार्केट में कायम रहने में, मतलब एक व्यवसाय उचित लाभ कमाए बिना लंबे समय तक टिक नहीं सकता है, तो मेन जो इसकी जीविका है वो क्या है, लाभ। ठीक है, देन नेक्स्ट, लाभ से हम क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, विकास करते हैं। विस्तार यानी और आगे और हम ब्रांच लगा सकते हैं, विकास कर सकते हैं अपने, जैसे हमारे बिजनेस में पहले जैसे कोई मशीन्स नहीं थे तो हम मशीन मंगा सकते हैं, यानी हम विकास कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, अपने बिजनेस को और अच्छे से एक्सपेंड करना है। देन नेक्स्ट है कुशलता। हम जितना लाभ कमाएंगे ना तो सामने वाले पर्सन को क्या लगेगा, इसकी बिजनेस क्या है, कुशल है। कुशलता का प्रतीक है, लोगों को हमारा बिजनेस अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ अच्छा कार्य होता है और हमें एक गिफ्ट मिल रहा है। एक टाइप से हमने जो रिस्क उठाया था ना उसका गिफ्ट मिला है, हमने जो रिस्क उठाया था उसका गिफ्ट मिला है। जैसे जियो की कंपनी ने पहले रिस्क उठाया, उन्होंने फ्री में दिए, उसके बाद उनको कितने सारे गिफ्ट मिले, उसके बाद उनके कितने ज़्यादा प्रॉफिट्स होते जा रहे हैं। ठीक है, प्रसिद्धि, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो हमें मतलब हमारा जो गुडविल होगा, हमारी जो रिस्पेक्ट होगी मार्केट में वो बहुत ज़्यादा होगी और हमारे शेयर्स आसानी से बिक जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा उद्योग। उद्योग का मीनिंग क्या होता है, इसके प्रकार क्या होता है। उद्योग का मीनिंग ये होता है कि कच्चे माल को तैयार माल में, यूजफुल प्रोडक्ट में चेंज करना। ठीक है, अब इसके प्रकार में हमारा सबसे पहला आता है प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग का कार्य क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों को लेना, उससे कुछ ना कुछ यूजफुल चीज़ें करना है। जैसे पहला उसके अंदर आता टाइप में निष्कर्षण उद्योग, जिसमें क्या होता है हमारा निष्कर्ष उद्योग में जो प्रकृति के जो संसाधन होते हैं, पृथ्वी से जो हम खोद के जो संसाधन निकालते हैं, नदी से जो मछलियाँ निकालते हैं, जंगल से जो लकड़ियाँ निकालते हैं, ये सब आ जाते हैं। नॉर्मली जो कच्चे आते हैं हमारे डायरेक्टली जो हम प्राकृतिक से लेते हैं। देन नेक्स्ट है जन्य। इसमें क्या आते हैं, जो हमारे जीवित प्राणियाँ होते हैं, जैसे कि हमारे आगे गाय भैंस, इससे दूध मिलता है, मुर्गी से अंडे मिलते हैं, ये सब जो होते हैं ये सब हमारे आते हैं प्राथमिक से रिलेटेड। ठीक है, प्राथमिक हमारा फिनिश। देन नेक्स्ट आता है हमारा गौण उद्योग। गौण उद्योग क्या होता है, जो हमने यहाँ से जो लिया था, ठीक है, प्राथमिक से जो लिया था सामान, उसको लेना, उसको कच्चे माल के रूप में लेना, उसको देन तैयार में बदलना। जैसे सबसे पहला इसका पार्ट है निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग में क्या क्या आता है हमारा, उपभोक्ता वस्तुएं और औद्योगिक वस्तुएं। पहले उपभोक्ता वस्तु पढ़ लेते हैं। उपभोक्ता वस्तु क्या होती है, ऐसी वस्तु बनाना जो डायरेक्ट हमारी उपभोक्ता यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसी वस्तु बनाना जो डायरेक्ट उपभोक्ता यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट आता है हमारा औद्योगिक वस्तु। औद्योगिक वस्तु में क्या है, सबसे पहला है हमारा विश्लेषणात्मक उद्योग। इसमें क्या होता है कि विश्लेषणात्मक उद्योग में क्या होता है, तैयार माल का उत्पादन करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं, किसी एक चीज़ को लेते हैं, किसी मूल पदार्थ को लेते हैं, उसको हम बहुत सारी चीज़ों में बदल देते हैं, उसी से हम चीज़ें निकालते हैं। जैसे कि कच्चा तेल लिया, कच्चे तेल से ही पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, कैरोसिन बनता है। ठीक है, एक प्रोडक्ट से बहुत सारे। फिर संश्लेषक उद्योग क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिला के हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। साबुन के लिए कितने सारे केमिकल यूज़ होते होंगे, तो एक प्रोडक्ट बना ना, साबुन बना। ठीक है, अब इसमें और है। देन नेक्स्ट है हमारा
प्रक्रियात्मक क्या होता है? एक प्रक्रिया के स्टेजेस से हमें गुजरने पड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरने पड़ते हैं तब जाके हमारा तैयार माल बनता है। जैसे कि कपड़े उद्योग के लिए बहुत सारे कॉटन लिया जाता है, ठीक है, उसको काता जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें की जाती है। एकत्रीकरण का मतलब क्या होता है? बहुत सारे तैयार माल लिए, उसको मिला के हमने एक नया माल बना दिया, ठीक है, तैयार माल लिए उससे मिला के हमने एक नया माल बना दिया। तो जो हमारा गौण उद्योग था, गौण उद्योग यानी द्वितीयक उद्योग, उसमें हमने पहला एक पढ़ लिया निर्माण उद्योग से रिलेटेड सारे। अब हम पढ़ने वाले हैं रचनात्मक उद्योग। रचनात्मक उद्योग में क्या? किसी चीज़ की रचना करना, यानी किसी चीज़ को बनाना, और जो एक ही जगह फिक्स रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको मूव नहीं कर सकते। जैसे बाढ़, जैसे कि भवन, बांध, सड़क बना दिया, क्या तुम उसको एक जगह से हिला के दूसरी जगह ला सकते हो? नहीं, ये फिक्स रहता है, अपनी जगह पे स्थित बना रहता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा सेवा या तृतीयक उद्योग, जो सेवा देता है, सेवा प्रदान करता है, ठीक है, बाकी सबको, जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, भंडारण हो गया, विज्ञापन हो गया। अभी इसी पे हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, पढ़ने वाले हैं वाणिज्य का वर्गीकरण। वाणिज्य के वर्गीकरण का मतलब क्या होता है? इसमें दो आता है, व्यापार आता है और व्यापार के सहायक आते हैं। सबसे पहले देखो व्यापार। व्यापार के अंदर क्या आता है? एक आंतरिक व्यापार और एक होता है बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार वो व्यापार होता है जो देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है, जैसे कि दिल्ली से कोलकाता हो गया, राजस्थान से गुजरात हो गया, इन सब जगहों पे जो किया जाता है। इसमें कौन से आता है? थोक, यानी कि बहुत बड़े बड़े लेवल पे, बहुत, यानी छोटे मोटे एक दो पेंसिल नहीं बेचेंगे, वो बहुत सारे बड़े लेवल पे बेचते हैं सामान, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा खरीदते हैं, थोक कहते हैं उसको। और एक फुटकर, यानी छोटा मोटा, जो हमारे आसपास जो शॉप होती है, हम उनसे जाके जो खरीदते हैं, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता उनके पास जाके जो खरीदते हैं, उसको बोलते हैं फुटकर। ओके, देन देखो भाई इसमें डिटेल से बता रखा है थोक क्या होता है एंड फुटकर क्या होता है। देखो देन नेक्स्ट हमारा अब बाह्य व्यापार पढ़ते हैं, जो क्या होता है? देश की सीमाओं के बाहर होता है। देश की सीमाओं के बाहर जो हम लेन देन करते हैं उसको बोलते हैं बाह्य व्यापार। इसमें हमारे कौन कौन से टर्म्स आते हैं? निर्यात, आयात और पुनः निर्यात। निर्यात क्या होता है? जब हम अपने देश से सामान दूसरी जगह पे बेचते हैं, ठीक है, अपने देश से सामान कहाँ बेच रहे हैं? दूसरी जगह पे, तो उसको बोलते हैं निर्यात। आयात क्या होता है? जब हम दूसरे देश से सामान अपने देश में मंगवा रहे हैं, मंगवाना यानी आ रहा है सामान, तो उसको बोलते हैं आयात। अब पुनः निर्यात क्या होता है? हमने अपना सामान, जैसे इसका मतलब क्या होता है? निर्यात के उद्देश्य के लिए वस्तु के आयात से, मीन्स पुनः निर्यात में हमने क्या किया? हमने किसी वस्तु को विदेश से खरीदी, यानी मान लो कि हमने अमेरिका से खरीदी, बट हमने अपने देश के लिए नहीं खरीदा, हमने अमेरिका से सामान खरीदा बट इंडिया के लिए नहीं खरीदा, उसी सामान को हमने जाके चाइना में बेच दिया, तो वो हो गया पुनः निर्यात, ठीक है। अब हमने इसमें पढ़ा था व्यापार के टाइप्स पढ़ लिया, व्यापार के सहायक क्रिया पढ़ेंगे, यानी कि व्यापार को कौन से ऐसी चीज़ें जो करने में मदद करते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। सबसे पहला क्या है? परिवहन, यानी कि आपने सामान को प्रोड्यूस किया गुजरात में, बट क्या, जैसे कि घाघरा चोली गुजरात में प्रोड्यूस हुआ, बट क्या वो सिर्फ गुजरात तक रहेगी? नहीं, अगर मेरे पास परिवहन है, बहुत दूर दूर तक मुझे पहुंचाना है, तो परिवहन यानी यातायात के साधन उसको आसानी से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। ओके, तो यही है कि परिवहन जो है व्यापार में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस निभाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग और वित्त। बैंकिंग एंड वित्त में हमारा क्या है? बैंकिंग एंड वित्त में ये है कि जैसे कि हमारे जो फैक्ट्रीज होते हैं उनको पैसों की कमी है, पैसे कहाँ से मिलते हैं? हमें बैंक ही देता है, बैंक ही हमें लोन देता है, या हमें पेमेंट करनी है, ठीक है, दूसरी जगह पे पेमेंट करनी है, फ़ोन पे कर दिया, पेटीएम कर दिया, यानी बैंक ही हमें सुविधाएं प्रदान कराता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा बीमा, जैसे कि हमें किसी चीज़ का बीमा कराना, जैसे मैंने अपना कोई प्रोडक्ट है किसी दूसरी जगह भेज रखा है, समुद्री जहाज जा रहा है, तो मुझे डर है कि वो डूब जाएगा, तो मैं एक पॉलिसी ले लूँगी, ठीक है, तो जिससे मतलब मैं पॉलिसी ले लेती हूँ, जिससे मेरा जो लॉस होता है ना वो कम हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा भंडारण। भंडारण यानी कि मैंने जो सामान बनाया, जो प्रोडक्ट बनाया, क्या वो मैं एक महीने में बेच दूँगी सारा प्रोडक्ट? नहीं, अगर नहीं बिकेगा तो मैं क्या करूँगी? मैं उसको स्टोर करके रखूँगी, उसको भंडार करके रखूँगी, ठीक है। जैसे कि आम के जूस मिलता है, वो तो पूरे साल मिलते हैं, बट आम तो कुछ ही महीने रहते हैं, तो क्या करते हैं? वो उसको स्टोर करके रखते हैं, उसको भंडार करके रखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है विज्ञापन। मैंने सामान बनाया, जो मेरे उपभोक्ता है उनको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो उनको कहाँ से पता चलता है प्रोडक्ट के बारे में? सबको, जैसे मैं एक हायर करती हूँ, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को हायर करती हूँ, जो एडवर्टाइज़ करता है, मेरे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करता है, जिससे मेरा प्रोडक्ट आसानी से बिक जाता है, ठीक है। तो ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस निभाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा, हमें एक बिजनेस में बहुत सारे रिस्क भी लेने पड़ते हैं, उन्हीं रिस्क से हमें क्या होते हैं? उन्हीं रिस्क से हमें प्रॉफिट मिलते हैं, ठीक है। तो रिस्क में कौन कौन से है? देखो पहले इनकी प्रकृति क्या होती है। जोखिम की प्रकृति क्या है? कि जो जोखिम होता है वो अनिश्चित होता है, किसी को नहीं पता वो जोखिम क्या हो सकता है, किसी को भी नहीं पता वो रिस्क क्या हो सकता है। जैसे लॉकडाउन एक टाइप से किसी को भी नहीं पता था, एक
हम उसको अनुमान है, हम उसको पहले से ही नहीं पता कर सकते थे, ठीक है। देन ये बिज़नेस में आना ही आना है, बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिज़नेस नहीं है जो इससे बच जाए, ठीक है, कोई भी बिज़नेस नहीं बच सकता। ये बिज़नेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग है, आवश्यक है, हर जगह आएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा जोखिम का स्तर व्यवसाय की प्रकृति और आकार पर निर्भर करता है। यानी अगर आपका छोटा बिजनेस रहेगा तो आपको थोड़ा कम रिस्क लेना पड़ सकता है, या बिजनेस पे डिपेंड करता है। मान लो लॉकडाउन में सारे जो कपड़े वपड़े के जो स्टोर थे नॉर्मली मान के चलो वो बंद है, पूरे बंद। ओनली सबसे ज़्यादा किसकी चलती थी? केमिस्ट शॉप, ये सब चलते थे। एक टाइप से मान लो उनकी बिजनेस सबसे ज़्यादा चल रही थी। यानी कि स्टोर पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। लाभ जोखिम सहन करने वाले को पुरस्कार देता है। मतलब वही, अगर आप रिस्क लोगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉफिट भी ऐसे ही नहीं मिलने वाला है, ठीक है। छोटा मोटा मिल भी जाएगा, बट क्या बड़े के लिए आपको बड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कराना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ओके। देन नेक्स्ट हमारा इन जोखिम के कारण क्या है, वजह क्या है, क्या रीज़न है जो इतने मुझे रिस्क हो रहा है, क्या रीज़न है? प्राकृतिक कारण, आसपास की चीज़ें हो सकती है। मुझे क्या ये हो सकता है, पर्यावरण मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, पर्यावरण में भूकंप बाढ़ आ गया, मेरा सामान डूब के कहीं चला गया, कहीं ख़राब हो गया, तो क्या रिस्क हुआ? रिस्क इन्वॉल्व तो है ही, तो प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा मानवीय कारण। मेरे वर्कर अच्छे नहीं है, उन्होंने कुछ बेईमानी कर दिया, उन्होंने कुछ चोरी कर लिया, मेरे को बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, तो ये भी रिस्क का हिस्सा है। आर्थिक कारण यानी बाजार की स्थिति अच्छी नहीं है, बाजार में कीमत बढ़ रही है, कम हो रही है, फैशन बदल रहा है लोगों के, उपभोक्ता की मांग बदल रही है, रुचि बदल रही है। भौतिक कारण, सामान में मेरे किसी सामान में नुकसान हो चुका है तो मशीन तो बेकार ही हो गई, तो नहीं, रिस्क होगा। तो रिस्क के क्या प्रकार है? पहला बीमा योग्य, दूसरा है गैर बीमा योग्य। बीमा योग्य क्या होता है? कुछ ऐसे जोखिम होते हैं जिसको मैं बीमा करवा दूंगी तो मुझे मुआवजा मिल जाएगा। कुछ ऐसे जोखिम होते हैं जिनको मैं बीमा नहीं करवा सकती। बीमा जैसे क्या करा सकती हूँ? जो चोरी वाले होते हैं, जैसे प्राकृतिक और भौतिक, यानी मैं भूकंप से बचने के लिए बीमा करा सकती हूँ। भौतिक यानी सामान टूट गया तो उससे रिलेटेड बीमा करा सकती हूँ। लेकिन गैर बीमा यानी अगर उपभोक्ता की मांग चेंज हो रही है तो उससे रिलेटेड मैं बीमा नहीं करवा सकती, ठीक है। जैसे ये चार थे ना, ये मैं आर्थिक कारण और मानवीय कारण की बीमा नहीं करा सकती। मैं भौतिक कारण की और पीछे जो हमने पढ़ा था प्राकृतिक, उसकी बीमा करवा सकती हूँ, ठीक है। मैं आर्थिक कारण और मानवीय कारण की बीमा नहीं करा सकती। तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ आप जितना हो सके उतने मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। ये मेरे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और एटलीस्ट मैं एम करती हूँ कि मेरी वीडियो पर एटलीस्ट 50 लाइक आए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। एंड थैंक यू गाइस।